नमस्ते। क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप फाइनल, और अगर उसी पर बारिश का साया मंडरा रहा हो तो कौन जीतेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूमता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है। मान लीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल है और अगर बारिश ने खेल में खलल डाल दिया तो चैंपियन कौन बनेगा? वो चमचमाती ट्रॉफी आखिर किसके हाथ लगेगी? तो देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड। सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन एक विलन है और वो है मौसम। अगर बारिश ने खेल बिगाड़ दिया तो फिर सारे प्लान का क्या होगा? तो अच्छी खबर यह है कि आईसीसी ने ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। एक सेफ्टी नेट है ताकि हमें एक विजेता मिल सके। तो देखते हैं कि वो पहला कदम क्या है। इसे कहते हैं रिजर्व डे। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक एक्स्ट्रा दिन। अगर मैच वाले दिन यानी 8 मार्च को बारिश की वजह से खेल पूरा नहीं हो पाता तो फिक्र की कोई बात नहीं। मैच अगले दिन 9 मार्च को ठीक वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। तो मतलब ये हुआ कि फाइनल के नतीजे के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि पूरे 2 दिन का विंडो है। अगर पहले दिन मौसम खराब रहा तो हमारे पास एक और मौका होता है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन आता है। क्या हो अगर किस्मत इतनी खराब हो कि दोनों ही दिन बारिश हो जाए? तब क्या होगा? अब सिचुएशन थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखिए, 2 दिन मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बस किसी भी तरह से मैच खत्म कर दिया जाए। एक विजेता घोषित करने के लिए ना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मतलब कम से कम कुछ ओवर का खेल तो होना ही चाहिए। और वो मैजिक नंबर है 10। जी हां, 10 ओवर। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 10-10 ओवर तो खेलने ही पड़ेंगे। इससे कम में बात नहीं बनेगी। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि आईसीसी नॉकआउट मैचों को कितनी सीरियसली लेता है। देखिए, कोई आम टी20 मैच होता है ना, तो उसमें 5-5 ओवर में भी नतीजा आ जाता है। लेकिन जब बात वर्ल्ड कप फाइनल या सेमीफाइनल की हो तो स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। यहां कम से कम 10-10 ओवर का खेल होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बुरे सिनेरियो की। वो क्या होगा अगर वाली सिचुएशन जिससे हर क्रिकेट फैन को डर लगता है। अगर सारे प्लान्स, सारे नियम फेल हो गए तो? अगर 2 दिनों में भी, मतलब तय दिन और रिजर्व डे मिलाकर भी, इतना खेल नहीं हो पाता कि दोनों टीमें 10-10 ओवर खेल सकें, तो मैच को ऑफिशियली रद्द यानी अबैंडन्ड घोषित कर दिया जाता है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। पहले तय दिन पर बारिश हुई, कोई बात नहीं, हम रिजर्व डे पर गए। फिर रिजर्व डे पर भी बारिश नहीं रुकी। नतीजा 10-10 ओवर का खेल भी नहीं हो पाया और आखिर में मैच को आधिकारिक तौर पर रद्द करना पड़ा। तो फिर आखिरी फैसला क्या होगा? उस सवाल का जवाब जो हम शुरू से पूछ रहे हैं। और आईसीसी के नियमों के हिसाब से जो फैसला होता है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर फाइनल पूरी तरह से धुल जाता है तो दोनों टीमों को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि संयुक्त चैंपियंस या जॉइंट चैंपियंस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक विजेता नहीं होगा। दोनों ही टीमों को यानी इंडिया और न्यूजीलैंड को ऑफिशियली चैंपियन माना जाएगा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोनों के बीच शेयर होगी और इतिहास में दोनों टीमों का नाम T20 वर्ल्ड कप विजेता के तौर पर लिखा जाएगा। तो क्या हम इसे मौसम की वजह से हुआ एक टाई कह सकते हैं? शायद ही कोई क्रिकेट फैन ऐसा नतीजा चाहेगा। हर कोई एक रोमांचक मुकाबला देखना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि ये वर्ल्ड कप के इतिहास का एक बहुत ही अनोखा और यादगार अंत होगा। एक ऐसा फाइनल जिसमें कोई भी टीम हारी नहीं।